जय माँ काली, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से आप सभी लोग बहुत सुखी होंगे। तो बात कर लेते हैं आज की जानकारी के ऊपर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम माता कालिका की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और शुरू से माँ काली की ओर ही अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब हमारी साधना पूजा इतनी हो चुकी है, इतना टाइम हो गया है, अब हमें बीच बीच में ऐसा लगता है कि भोलेनाथ की पूजा की जाए, हम महादेव की पूजा करें, महादेव के प्रति आकर्षण बढ़ना। ऐसा क्यों होता है? जिन बच्चों के साथ यदि ऐसा हो रहा है कि वो माँ कालिका की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, चालीसा करते हैं और बीच बीच में कभी कभी उन्हें महादेव के भी दर्शन होते हैं, या तो वो स्वप्न के दौरान होंगे आपको महादेव के दर्शन, या आपको ध्यान के दौरान होंगे महादेव के दर्शन, या आपको मंत्र जाप करने के दौरान आपको महादेव के दर्शन होंगे। आपको कहीं ना कहीं कहने के मतलब एक ही है कि कहीं ना कहीं आपको माँ कालिका की पूजा के बीच में, ध्यान के बीच में, मंदिर जाने के टाइम या कोई काम करते वक्त बीच बीच में आपको महादेव के नाम के दर्शन होंगे। कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाएंगे महादेव को सुनकर, उनके प्रति प्रेम जागृत होने लगेगा। जबकि आपकी इष्ट माँ कालिका हैं, लेकिन आपको महादेव की प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? यहाँ बच्चे बीच में भटकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कि हम तो माता कालिका की इष्ट हैं और हमें महादेव की भी और आकर्षित हो रहे हैं। हम इष्ट तो एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर ऐसा जिन बच्चों के साथ हो रहा है तो ये माँ कालिका का बहुत शुभ संकेत है और आप बड़े भाग्यवान हो कि जिनके साथ यदि ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब माता कालिका आती हैं तो माता कालिका अकेली नहीं आती, उनके साथ शिव शंकर महादेव भी आते हैं। और महादेव आ रहे हैं तो समझ लो माँ कालिका का प्रवेश आपके जीवन में हो चुका है। और जो बच्चे माँ कालिका के साथ भोलेनाथ की भी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, यदि उनको संकेत मिल रहे हैं तो कर देनी ही चाहिए, कोई सोचने वाली बात नहीं है। यदि वो अलग से भी करते हैं तो माँ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत अपनी कृपा प्राप्त करती है और आपको अर्धनारीश्वर का रूप भी प्रदान होता है। आपका ऑरा भी 2 कलर्स का बनता है, एक माँ कालिका का और एक महादेव का, और आपका ऑरा भी ऐसा ही बन जाता है। यदि आप माँ कालिका के साथ शिव शंकर महादेव के नाम का भी आप साधना आराधना करते हैं, उनके नाम का भी आप मंत्र जाप करते हैं, चालीसा पढ़ लेते हैं, जयकारा भी आप लगा देते हैं, तो इससे माँ बहुत खुश होती है। और जब माँ कालिका आती है तो उनके साथ महादेव ज़रूर चलते हैं, क्योंकि वो उनके स्वामी हैं और माँ अकेली नहीं आती। और माँ के साथ भैरव बाबा, बटुक भैरव बाबा अवश्य चलते हैं, बजरंगबली ज़रूर चलते हैं। तो याद रखिएगा, माँ कालिका की पूजा के बाद आप भैरवनाथ का जयकारा, बजरंगबली का जयकारा और महादेव का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। और ये वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, आप लकी हैं कि माँ कालिका के पूजा में आपको शिव शंकर जी के दर्शन होते हैं, स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं। तो महादेव आपको आदेश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ कालिका आपको संकेत कर रही हैं कि आप शिव जी की भी पूजा कीजिए। यहाँ आप जयकारा नहीं लगाते भोलेनाथ का, तो माँ आपको कहीं ना कहीं ये संकेत कर रही है, माँ आपको बता रही है कि आप मेरी पूजा में भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगाएं। माँ हमसे इसी तरीके से बात करती है, कहीं ध्यान के दौरान करेगी, कहीं स्वप्न के दौरान। माँ अलग से नहीं आती बात करने। माँ हमको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं दे सकती, देती है वो बहुत साधना और तपस्या के दौरान आती हैं, और वो कर्म फल के अपने अपने अलग अलग कर्म फल के अनुसार ही माँ आती है। तो यदि आपको माँ स्वप्न के दौरान या ध्यान के दौरान भी संकेत दे रही है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है। तो आप ज़रूर माँ कालिका के साथ महादेव की पूजा कर सकते हैं। और इसी के साथ जय माँ कालिका। आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड मैं आप ही के लिए करती हूँ और आप लाइक एंड शेयर नहीं करते। तो जय माँ काली, जय माता दी। आप सभी खुश रहें। माँ कालिका का, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे।